सो पार्ट 2, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गॉल ब्लैडर डिजीज। पेशेंट को गॉल ब्लैडर स्टोन की डिजीज डायग्नोज हो गया, अल्ट्रासाउंड भी करवा लिया। उसमें जो स्टोन आया 5 mm का स्टोन था, सिंगल स्टोन था, साइलेंट स्टोन था। उसके लिए पेशेंट को अभी एक कन्फ्यूजन है कि साइलेंट स्टोन 5 mm सिंगल स्टोन का क्या किया जाए। अगर आपको साइलेंट स्टोन है, 5 mm स्टोन है, इसके लिए आपको अर्जेंट सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, रेगुलर फॉलो अप कर सकते हैं। लेकिन सूनर और लेटर स्टोन का, गॉल ब्लैडर स्टोन का ट्रीटमेंट सर्जरी ही है, इसे करवाना ही पड़ेगा। अगर मल्टीपल स्टोन्स हैं, वो साइलेंट है या सिम्टोमेटिक है, उसके लिए हमें इमीडिएट सर्जरी करानी चाहिए, क्योंकि मल्टीपल स्टोन में हमेशा स्टोन का कॉमन बाइल डक्ट में स्लिप होने का डर रहता है, कॉम्प्लिकेशन होने का डर रहता है। सो सिंगल स्टोन में हम वेट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट मल्टीपल स्टोन में इमीडिएटली हमें सर्जरी का डिसीजन लेना पड़ता है। सम टाइम बड़ा स्टोन है, 20 mm स्टोन है, 15 mm स्टोन है, वन सिंगल लार्ज स्टोन, वो कुछ कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। यस, बड़ा स्टोन कई बार गॉल ब्लैडर की नेक में, जिसे हार्टमैन बोलते हैं, वहाँ जाकर स्टक हो जाता है, जिससे गॉल ब्लैडर अपना म्यूकस सिक्रीशन पैदा करता रहता है, उसमें बाइल भी है, उससे धीरे धीरे वो डिस्टेंड होकर म्यूकोसील बन जाता है। म्यूकोसील का मतलब होता है कि ट्रांसपेरेंट फ्लूइड से भरा हुआ गॉल ब्लैडर, उससे गॉल ब्लैडर के फटने का चांस रहता है। अगर उसमें इन्फेक्शन हो गया तो उसको बोलते हैं एम्पाइमा ऑफ गॉल ब्लैडर। म्यूकोसील पस में कन्वर्ट हो गई, उससे गॉल ब्लैडर बाहर जाने का उसका जूसिस का रास्ता नहीं है, जिससे गॉल ब्लैडर परफोरेशन हो सकती है, पेरिटोनाइटिस हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। लेप्रोस्कोपी तब यूजली पॉसिबल नहीं होती है। तो लार्ज स्टोन, symptomatic, asymptomatic, we should go for surgery. Multiple stone, we should go for surgery. Single small stone, silent, we can wait and observe, but sooner or later we have to go for surgery. गॉल ब्लैडर स्टोन सर्जरी से डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि लेप्रोस्कोपिक डे केयर प्रोसीजर है। 2 पेन के जितने होल होंगे, 2 पेंसिल के जितने होल होंगे, आपको मॉर्निंग में एडमिट किया जाएगा, इवनिंग में या नेक्स्ट डे आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, और 3 to 4 डेज में कंप्लीट रिकवरी हो जाती है। सो जब इनिशियल स्टेज में आपने डायग्नोस किया, अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, इट इज़ ए काइंड ऑफ डे केयर ओपीडी प्रोसीजर। अगर आपने इसको डिले किया, आप इसको एसिडिटी समझकर ट्रीट करते रहे, तो ये आपको मल्टीपल डे एडमिशंस में डाल सकता है, आईसीयू में लेके जा सकता है, वह वेंटिलेटर जैसी चीज़ों की नौबत आ सकती है। मुझे लगता है ये इस वीडियो को सुनने के बाद आपको गॉल ब्लैडर स्टोन के ट्रीटमेंट में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा कि ऑल्टरनेट मेडिसिन्स के लोग इसे मेडिसिन से डिसॉल्व करने की बात करते हैं, जिस कन्फ्यूज़न में यूजली पेशेंट अपना ट्रीटमेंट डिले करता है। अगर मैं उनकी बात मान भी लूँ कि ये स्टोन टूट जाएगा या इसका स्लज बन जाएगा, वो स्लज निकलेगा कहाँ से? वो स्लज बनकर, छोटा स्टोन बनकर, वो मूव होकर आपकी सीबीडी में जाएगा। वो आपको रिलीफ देने की बजाय जॉन्डिस देगा, पैनक्रेटाइटिस देगा और लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम की तरफ ले जाएगा। सो किडनी स्टोन में आप these medical treatments for small stone follow कर सकते हैं, लेकिन गॉल स्टोन में no alternative medicine will work, surgery is the only solution, and when it should be done, वो हमने आपको इस वीडियो में डिटेल में बताया है। थैंक यू वेरी मच।